द्वार शीघ्र बंद किए जाए। सैनिकों, द्वार बंद करो। आई थिंक प्रिंस झांसी के होश आ रहा है। अगर ये पूरी तरह होश में आ गया तो शोर मच जाएगा। हमसे फिर से कोई भूल हो गई क्या देवा? ऐसा अनर्थ मत करो। दामोदर केवल हमारा ही बेटा नहीं, झांसी का युवराज है, झांसी का भविष्य है, पूरी प्रजा की आशा है। अगर हमारे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो हम आपको ही आरोपित करेंगे। आप तो सबकी रक्षा करते हैं ना, हमारे पुत्र की भी रक्षा कीजिए। हमें हमारे दामोदर तक पहुंचा दीजिए भगवान, पहुंचा दीजिए। ये तो दामोदर की अंगूठी है। इसका अर्थ है दामोदर झांसी में ही है। परंतु कहाँ? यदि वो हमसे क्रोधित होकर महल से बाहर निकलता तो किसी न किसी की दृष्टि उस पर अवश्य पड़ती। कहीं इन फिरंगियों की उसका अपहरण हुआ है, फिर तो उसे झांसी से बाहर छुपा कर ले जाने की चेष्टा की जाएगी। परंतु झांसी में इस समय हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमें अपने दामोदर को ढूंढना होगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। सैनिक, भाई साहब का आदेश है कि नगर के सारे द्वार बंद कर दिए जाएं। केवल ओरछा द्वार से ही लोग अंदर या बाहर जा सकेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हर अंदर आने वाले और हर बाहर जाने वाले की तलाशी ली जाए। जो आज्ञा श्रीमान। ओह गॉड, सिक्योरिटी और कड़ी होती जा रही है। अगर हम यहाँ और रुकेंगे तो निकल नहीं सकेंगे हम।
इससे पहले कि कोई हमारा असलियत जान ले, हमें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो। वैसे चढ़े। हैमिल्टन साहब, पहचाना नहीं मुझे? मैं राउत दुलाजू। रातिगुरु, रातिगुरु, हमें हमें दामोदर की अंगूठी मिली है। इसका अर्थ है कि वो झांसी में ही है। अब हमें विश्वास हो गया है कि किसी ने उसका अपहरण किया है। वो कौन है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। इसलिए झांसी से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति, हर वस्तु की समुचित जांच की जाएगी और इसके लिए हम स्वयं निगरानी रखेंगे। रुको। इस संदूक में क्या है? खोलो इसे। अरे देख क्या रहा है? खोलो संदूक। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? संदूक खोल। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? संदूक खोलो, दिखाओ इस संदूक में क्या है। महारानी साहब, इसमें सिंधिया नरेश के द्वारा भेजा उपहार ही है। जब तुम जानते थे कि इसमें उपहार है तो हमारे इतने बार पूछने के पश्चात भी तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? यदि वो आपकी बात सुन सकता तो संदूक अवश्य खोलता। वो गूंगा भी है और बहरा भी। तो क्या तुम उसकी जगह उत्तर नहीं दे सकते थे? जब आप उससे पूछ रही थी तो हमारी औकात ही क्या है कि आपकी शान में गुस्ताखी करते। वैसे संभवतः उस बैलगाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बता, बता युवराज दामोदर किधर है? बता, बता युवराज दामोदर किधर है? मुझे नहीं पता साहब। भास्कर, ढूंढिए इधर, ढूंढिए आप लोग। बातें करो। ये बिन माँ का भागा बच्चा है महारानी साहब। पैदा होने के बाद ही इसकी माँ इसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। फिर उसके बाद मैं कहीं भी जाता हूँ ना महारानी साहब तो इसको अपने साथ लेकर जाता हूँ महारानी साहब। ये मेरा बच्चा है महारानी साहब, मेरा बच्चा है। बिन माँ के बच्चे का यही हाल होता है। पता नहीं हमारे दामोदर का क्या हाल हो रहा होगा।
रघुराज जी, आप जाइए, द्वार पर दृष्टि रखिए, जाइए तुरंत। जी तात्या जी। अब ग्वालियर जा सकते हैं। हमारा दामोदर कहाँ होगा ताते गुरु? आप धैर्य रखिए, युवराज दामोदर मिल जाएंगे भाई साहब। कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा। थैंक गॉड, अब जाके टेंशन खत्म हुआ। It's a tremendous plan, sir. You're a genius. The Queen of Jhansi cannot even think Prince of Jhansi is here in the commissary. You're alive. मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। यस, ये जिंदा है, इसलिए मैं इसे यहां लेकर आया। ये झांसी और महल के चप्पे चप्पे को जानता है। सिर्फ इसका हेल्प से हम अचीव कर सकता है अपना मिशन, बिकॉज हमारा मेन टारगेट है झांसी। मेरे जीवन का भी यही मकसद है, झांसी की तबाही, झांसी की बर्बादी। वहां देखिए, आप इस संदूक को अपने साथ ले जाइए और इस संदूक को जिसमें युवराज कैद है मेरे पास छोड़ जाइए। वाह, एक्सीलेंट दुल्हा जी, एक्सीलेंट। सुनो हैमिल्टन, हम गिफ्ट को इस ट्रंक में रखकर यहां से निकल जाते हैं। तुम और दुलाजू बच्चे को ट्रंक में लेकर कमिश्नरी जाओ और इस प्रिंस को हम झांसी में ही छुपाएंगे। नो वन, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकेगा। ना ही क्वीन ऑफ झांसी ये सोच सकती है कि जिस गुट पर वो इतना ट्रस्ट करती है वो उसके सन को किडनैप करके यहां रखेंगे। Go, take the trunk. कीजिए माता श्री, आपका पुत्र दामोदर आपके हृदय में है, हमें विदा कीजिए। झांसी छोड़ने के लिए नहीं 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 नहीं, अयोध्या छोड़ने का समय आ गया। आप सदैव हमारे साथ रहेगी ना? हाँ, सदैव आपके साथ रहेंगे हम। फिर देखिएगा आपका पुत्र इन फिरंगियों को यहाँ से भगा के रहेगा। हम आपके पुत्र नहीं है, इसके लिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। आज के बाद कभी भी ऐसी बात की ना तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी और झांसी के युवराज को वचन देती है कि वो अपने जीते जी आपको अपने से कभी अलग नहीं करेगी। मनु, खाना खा लो बेटे। थोड़ा सा बेटे। यदि हम खो जाते तो ज्ञान का एक भी निवाला आपके गले से नीचे उतरता। कई की तरफ हमें भी वनवास भेज देंगी। हम उधर कह रहा था कि
उसे वनवास भेज देंगे। हमने तो सचमुच। इसमें तेरा क्या दोष है बेटे? न जाने नियति तेरे साथ कैसे कैसे खेल खेल रही है। तो अब हम नियति से लड़ेंगे बाबा। जब तक हमें हमारा दामोदर नहीं मिल जाता, अन्य क्या, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। मनु, मैं समझता हूं बेटे, संतान के बिछड़ने का दुख मैं समझ सकता हूं। मैं भी नाना हूं उसका। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी कहीं से दौड़ कर आएगा, सीने से लिपट जाएगा और कहेगा, नानोबा कहानी सुनाइए। भी मुझे खाली देख लेता तो सीने से लिपट कर जिद करता के मां साहब की वीरता की कहानियां सुनाइए। ऐसी वीरता भी किस काम की? अपने बच्चे की भी रक्षा ना कर पाए, महाराज को दिया हुआ वचन भी नहीं निभा पाए हम तो। और अभी दामोदर को भी वचन दिया था। कहाँ जाए, किससे पूछे, कहाँ ढूंढे हम अपने दामोदर को? बाबा उठिए, उठिए बाबा, एक बार फिर से पूरे महल में ढूंढते हैं। हमें लगता है वो अभी भी हमारे साथ लुका छिपी खेल रहा है। चलिए। मनु, वो नहीं है बेटे। सबने महल का कोना कोना ढूंढ लिया है। संभवतः उसके साथ कोई विपरीत या उसका अपहरण हो गया है। हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। मनु, ऐ खुश नसीब क्यों गमगीन है, आंखों में पानी है कुल का कुल यही तो भला, कुल से खौफ क्यों फिरता है दर बदर ये मलंग, सोगवार क्यों गमगीन आंखों में पानी है बेटी? तूफान से लड़ेगी तू? ये तो बस हवा का झोंका है। हवा का रुख बता रहा है कि तेरा बच्चा यही है, यही है, यही है। हक है, हक यही है, हक है। मनु, मलंग बाबा क्या कह रहे थे? मलंग बाबा जो हमें बताना चाह रहे थे वो हमें समझ में आ गया है। सिवाय इन फिरंगियों के इस झांसी में और कोई हमारा शत्रु नहीं। और हमारा दामोदर इन्हीं लोग, यही लोग लेके गए। इनकी मानसिकता से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। इन्होंने हमारे दामोदर को कहाँ रखा है हम सोच भी नहीं सकते बाबा। हमें इन्हीं की तरह सोचना होगा। कहाँ ढूंढे हम अपने दामोदर को? कैसे?